हेलो फ्रेंड्स, हम बात करें वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। इसका हमने पूरा पूरा एक स्टेप देखे थे, पूरे 10 स्टेप हम इस पूरे कोर्स को कवर करेंगे। तो अभी हमारा पहला स्टेप चल रहा है। तो पहले स्टेप हमारा आता है वेबसाइट के टाइप्स। तो वेबसाइट हमारी दो टाइप की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, खाली उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप कोई एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ओएलएक्स के अंदर भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज अ डायनेमिक वेबसाइट। बट डायनेमिक वेबसाइट बहुत अपर लेवल की है, उस लेवल पे आपको इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हाँ, जैसे कि आपको कोई लीड फॉर्म जनरेट करना है, आपको कोई किसी कमेंट्स लेने हैं या कुछ भी आपको एक्शन लेना है, लाइक्स लेने हैं, तो आप इसमें ले सकते हैं डायनेमिक वेबसाइट के अंदर। यानी कि ये हमारा जो कोर्स रहेगा स्टैटिक कम डायनेमिक रहेगा। और जो वेबसाइट होती है, देखो वेबसाइट बनाने के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। एक तो होता है वर्डप्रेस, ये एक प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने का, या HTML CSS या PHP, .NET या जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेजेस हैं। या तो आपको अगर ये सब आता है तो आप इस पर बना सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता तो हमने ये पूरा जो कोर्स बनाया वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए ही बनाया है, कि जिसको इन सब की नॉलेज नहीं है, यानी जिसको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी इजीली वेबसाइट बना सकता है। तो अब बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक एक्चुअल में रेडीमेड पोर्टल है जिसके ऊपर अनलिमिटेड थीम्स अवेलेबल हैं, जिनके बेस पे आप आराम से वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। इट्स ए PHP बेस्ड CMS विच प्रोवाइड अनलिमिटेड थीम्स एंड इजी टू मेक वेबसाइट। ये CMS क्या होता है? CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है PHP के ऊपर बना हुआ एक पोर्टल है। CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको अनलिमिटेड थीम प्रोवाइड कराता है और इजी टू मेक वेबसाइट को बनाने की आपको देता है फॉर दैट पर्सन, उस व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखता कोडिंग के बारे में, चाहे वो HTML हो, चाहे XML हो, चाहे PHP हो, .NET हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो। यानी कि जिसको इन सब चीजों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना सकता है। अब ये बात करते हैं वेबसाइट वर्सेस शॉप के बारे में। वेबसाइट क्या होती है? एक वर्चुअल स्टोर होता है। आप इसको टच और फील नहीं कर सकते। वर्चुअल मतलब कि ऑनलाइन है, ये फिजिकल नहीं है। और आप इसको टच और फील नहीं कर सकते हैं। 24/7 ओपन रहती है, क्योंकि सर्वर भी होती है ऑनलाइन। आप इसको कभी भी किसी भी देश में बैठ के किसी भी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। इट्स चीप, बहुत सस्ती होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल होती है। बट जो शॉप होती है, शॉप एक फिजिकल स्टोर होती है, आप उसको टच और फील कर सकते हैं। बाउंड्री लिमिटेड होती है, लिमिटेड ऑडियंस होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, स्पेस भी आपको रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट और गुड्स, यानी कि जो गुड्स है उसके अंदर आपको रखना पड़ता है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आपका कोई भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे शॉप का जो भी गुड्स होता है, चाहे वो जूते हैं, चाहे कपड़े हैं, सब आपको उसमें प्लेस करना होता है। तो कंपेयर टू वेबसाइट और शॉप, वेबसाइट सस्ती पड़ती है और आप इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं। आपका एक ऑनलाइन स्टोर तैयार हो जाता है। वेबसाइट का जो गुड्स होता है वो कंटेंट होता है। यानी कि शॉप का जो गुड्स होता है क्या होता है? शॉप के गुड्स के अंदर आपका फर्नीचर और आपका सामान होता है। बट वेबसाइट का जो गुड्स होता है एक्चुअली वो कंटेंट होता है। और कंटेंट बनता है तीन चीज मिलाकर, टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस। यानी कि तीन चीज आपको प्लेस करनी पड़ेगी वेबसाइट के अंदर। एक तो टेक्स्ट, एक आपकी इमेजेस और एक आपका वीडियोस। तीन चीज मिला के बनता है आपका वेबसाइट का कंटेंट, जिसके बेस पे आप अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं। और एक इमेज, और इमेज ऐसी होनी चाहिए कि कहते हैं कि 1 इमेज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, यानी कि एक इमेज 1000 वर्ड बोलती है। तो आपको इमेज भी इस तरह से यूज करनी है कि उससे लगे कि यार इमेज क्या कह रही है, क्योंकि इमेज भी अपने आप में कंटेंट है, वीडियो अपने आप में कंटेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो हम वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज रिक्वायरमेंट होती है, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का नेम होता है, जैसे कि abc.com, amazon.com, facebook.com। facebook.com एक डोमेन नेम है, जो .com आगे लगा हुआ है वो एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है टॉप लेवल डोमेन, यानी कि .com, .in, .org। सबसे ज्यादा आपने सुना होगा .com के बारे में। .com सबसे ज्यादा फेमस है मार्केट में। और जो .in है, .in इंडिया में यूज होता है। .org किसी भी सर्विस, किसी भी संस्था के लिए यूज होता है, जैसे कोई आपका NGO है या कोई चैरिटेबल संस्था है। सेकंड नंबर में आता है TLDCC काउंट्री कोड, यानी कि टॉप लेवल काउंट्री कोड डोमेन, यानी कि .in, .uk, .co.in, .au या .eu या .pk। ये क्या होता है? कंट्री कोड के हिसाब से होता है, जैसे इंडिया का IN, यूके का यूनाइटेड किंगडम, और .co.in इंडिया का हो गया, AU ऑस्ट्रेलिया का, EU यूरोप का, .pk पाकिस्तान का। तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से कंट्री वाइज भी आपके डोमेन नेम कोड होते हैं। एक होता है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, यानी कि जैसे कि प्रोफेशनल के हिसाब से, जैसे .news किसी का न्यूज का चैनल है तो abc.news, bjp.news,
इंस्टीट्यूट के अंदर भी सेम वैसे होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम प्लस इंस्टीट्यूट, जैसे कि कॉमर्स डॉट इंस्टीट्यूट या कोई भी नाम से रख सकते हैं, ऐसे डॉट ऑनलाइन होता है। तो ये हमारे 3 तरह के एक्सटेंशन होते हैं। टॉप लेवल में आपका .com, .in, .org। सेकंड नंबर पे आता है कंट्री कोड के हिसाब से .in, .uk, .co, .in, .au, और जेनरिक में आपका है .news, .institute, .online, और भी काफी सारे डोमेन्स होते हैं। मैंने आपको केवल इसमें एग्जांपल दिए हैं अभी। फिर आते हैं ब्राउजर्स। देखो, हम जितना भी वेबसाइट, जितने भी आप सर्च करते हैं, या ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं, 90% जो लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स के अंदर, वो होता है गूगल। तो एक तो होता है गूगल क्रोम, तो ये एक ब्राउजर है। एक मोजिला सुना होगा आपने पहले, ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे ब्राउजर्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो मार्केट में रनर अप है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है गूगल क्रोम। यानी कि गूगल क्रोम पे जितने भी वेबसाइट्स हैं गूगल क्रोम पे रन कर रही हैं। आप अदर पे भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बट हम काम करने वाले हैं गूगल क्रोम के हिसाब से, क्योंकि एसईओ और गूगल एडवर्ड ये सब उसी में चलने वाले हैं। तो ये ब्राउजर्स हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस जो ब्राउजर्स है वो है गूगल क्रोम। देखो, अगला हमारा आता है शॉर्ट कोड्स। ये क्या होते हैं, जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर 2 चीज होती है, लैंग्वेजेस या उसके पैरामीटर्स यानी प्रोटोकॉल्स। तो एक होता है HTML, इसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होता है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और होता है XML यानी कि एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, और एक होता है PHP यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये सारी ये क्या है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। बट अगर हम बात करें, जब आप वेबसाइट बनाते हैं लिंक्स की, प्रोटोकॉल्स की, URLs की, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ये लिंक्स वगैरह की। अगर हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पर इसका URL पुट कर दो, यहाँ पे URL चेंज कर दो, लिंक चेंज कर दो, तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। काफी लोगों को जानकारी, काफी लोगों को जानकारी नहीं है। तो जिनको जानकारी नहीं है उनके हिसाब से बताने वाला हूँ कि एक होता है वेबसाइट का पूरा कंप्लीट नेम, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट नेम होता है http://www.abc.com, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं URL, यानी या बोलते हैं लिंक, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम में इसका आपको यूज पता लगा क्या यूज है। तो ये आपकी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है, http://www.abc.com या amazon.com या कुछ भी .com, tata.com, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है कि इसके अंदर 3 चीजें होती है। एक तो होता है डोमेन ABC, जैसे इसको देखते हैं, ये क्या है, ये डोमेन नेम है अमेजन, ये क्या है डोमेन नेम, और ये क्या है .in, ये एक्सटेंशन है .co, .in, .com, .in, .org, आपको बताया था पीछे मैंने। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन प्लस डोमेन नेम प्लस www. ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, बहुत लंबा चैप्टर खिंच जाएगा ये, तो वो हम कभी बात करेंगे इसके बारे में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक होता है HTTP और या HTTPS, ठीक है। इसकी फॉर्म क्या होती है, HTTP की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है HTTPS। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस केवल है S का है। S का मतलब होता है सिक्योर्ड, यानी इसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। जिन वेबसाइट्स में पेमेंट गेटवे लगा होता है या आपको अपनी सिक्योरिटी रखनी होती है वेबसाइट्स की, आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, आपका डेटा कोई आपकी साइट को हैक ना कर ले, या उसको उस पर आपके क्लाइंट्स का डेटा है, तो उनके लिए SSL सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है, जरूरी होता है। भैया आपको वेबसाइट का SEO करना है, गूगल वेबसाइट को अपनी रैंक करवानी है, तो वहां पे भी आपको SSL रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं आपको राय दूंगा, कभी भी कोई साइट बनाए SSL के साथ ही ले, विदाउट SSL ना ले। तो HTTP जहां लगा हुआ है वो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है। तो एक तो होता है HTTP, एक होता है HTTPS। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी पाथ का एक लिंक होता है, किसी भी कहीं भी आपको कुछ भी साइट ओपन करनी है उसका एक लिंक होता है। वो लिंक आप चेक करो कभी भी कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है। कंप्लीट लिंक आपका होता है कम से कम इतना लिंक तो हो, ठीक है, या इतना होता है, ये पूरा आपका कंप्लीट लिंक है। एक होता है IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक होता है www.worldwideweb, यानी कि इन सबको मिला के बनता है पूरा एक लिंक, ठीक है। तो ये तो हमारे शॉर्टकट्स के बारे में और प्रोटोकॉल के बारे में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।